हेलो स्टूडेंट, आज मैं बताने जा रही हूँ साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न। पहले समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट यानी निश्चित समय की अवधि पर लगने वाला ब्याज। जब भी हम किसी व्यक्ति को पैसे उधार देते हैं तब हम उन पैसों पर एक निश्चित समय के लिए ब्याज लेते हैं, जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। मान लें कि आप अपने 100 रुपये फिक्स डिपॉजिट में 5% की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश कर रहे हैं। तो जो निवेश किया है उसको मान ले कि आप अपने 100 रुपये फिक्स डिपॉजिट में 5% की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश कर रही है। तो अब आपको अपने निवेश पर 1 वर्ष बाद कितना रिटर्न मिलेगा? आपको 1 वर्ष के बाद 100 रुपये पर 5% की दर से 5 रुपये रिटर्न मिलेगा। तो आपकी कुल राशि हुई 105 रुपये, यानी आपने 100 रुपये निवेश किए थे और आपको 5 रुपये रिटर्न मिला। तो जो 5 रुपये जो रिटर्न मिला है वो 5% की दर से मिला है। तो 100 रुपये पे 5 रुपये आपको मिला। इसके कुछ फॉर्मूलाज है वो आपको याद रखने होंगे। तो आइए चलिए एक एग्जाम्पल से हम सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। अंत में उसे कितना धन वापस होगा? तो चलिए आइए उसको देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। इसमें फॉर्मूला लगेगा SI = P × R × T / 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है? 8,000 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5% और टाइम कितना है? 2 वर्ष। तो सिंपल सी है, इसी फॉर्मूला में इसको वैल्यू को पुट करना है। 8,000 × 5 × 2 / 100। तो इसको सॉल्व करते तो कितना आंसर आएगा? देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो बाकी क्या बचा? 80 × 5 × 2 = 800 रुपये। जो 800 रुपये है वो क्या है? साधारण ब्याज है। अब उसका टोटल धन कितना हुआ? 8,000 + 800। क्लियर? तो ऐसे उसको कितना धन वापस देना होगा? 8,800 रुपये, यानी 8,000 रुपया उसका मूलधन था और साधारण ब्याज 5% की दर से 2 साल के लिए कितना हुआ? 800 रुपये। तो टोटल धन कितना हुआ? टोटल ये मिश्र धन हुआ, इसको टोटल अमाउंट बोलते हैं। तो 8,800 रुपये। तो आइए चलिए इसको नेक्स्ट एक और क्वेश्चन से इसको समझते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली, जिसका उसने साधारण ब्याज के 800 रुपये का भुगतान किया। तो उसने शुरुआत में कितनी धनराशि उधार ली? तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए कितना है? 5% वार्षिक दर है। कितने वर्ष के लिए? 2 साल के लिए। और उसका साधारण ब्याज क्या है? 800 रुपये। तो इसका मतलब यहाँ पे उसका मूलधन नहीं दे रखा है, इट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है। तो अपने को क्या निकालना है? प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट × 100 / रेट × टाइम। देखो ये सिंपल है बिल्कुल। इस फॉर्मूला को खाली एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट = P × R × T / 100। उसके अलावा जब भी कोई ऐसा है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, रेट निकालनी है, टाइम निकालनी है, सिंपल सा है। SI × 100 ऊपर आएगा डिवाइड बाय जो भी दे रखा है। अगर T और R दे रखा है तो T × R लेना है। तो इसका मतलब इससे P निकल जाएगा। अगर R निकलना है तो SI × 100 डिवाइड बाय P × T। मीन्स जो निकालना है वो रेट पे आ जाएगा और बाकी SI × 100 ऊपर आएगा, ये श्योर है। क्लियर? तो इस फॉर्मूला को कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए SI कितना दे रखा है? 800 रुपये और 100% है तो 100 आपको लेना है। और टाइम और रेट कितना है? 5% और 2 वर्ष। क्लियर? तो कितना हुआ इसका आंसर? 8,000। क्लियर? तो आंसर क्या आया? 8,000। 8,000 क्या आया? इसका प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन। ओके, अब इसका मिश्र धन टोटल कितना हुआ? 800 रुपये इन्होंने ब्याज दे रखा था, तो 8,000 + 800 रुपये पर
अपने को यहाँ क्या मांगा है, कितनी धनराशि उधार ली, इट मीन्स 8,000 रुपए। क्लियर? आइए चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 8,000 रुपए 2 वर्ष के लिए उधार लिए और उसका साधारण ब्याज 800 रुपए का भुगतान किया, तो उस व्यक्ति ने कितने प्रतिशत पर वह पैसा उधार लिया। इट मीन्स यहाँ क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो P कितना है, 8,000 रुपीज और कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, और साधारण ब्याज 800 रुपये दे रखा है। इट मीन्स R इज इक्वल टू क्या आएगा, आपको मैंने बताया था SI इंटू 100 ऊपर आएगा, डिवाइड बाय क्या दे रखा है, 8,000 इंटू 2। क्लियर? ये देखिए R इज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइड बाय T इंटू P। तो क्या आएगा, SI कितना दे रखा है, 800 इंटू 100 और टाइम और प्रिंसिपल अमाउंट नीचे आ जाएगा, 8,000 इंटू 2। क्लियर? आया समझ में? अब ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया? कोई भी फॉर्मूला आपको याद, जो भी निकालना है, प्रिंसिपल ऐसा ही आपको याद है फॉर्मूला, तो बाकी जो भी फॉर्मूला उन सब के अंदर SI इंटू 100 ऊपर आएगा और जो दे रखा है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये कितना आया, 5% आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 8 10 जा 80 और 10 से ये 0 0 कट गया, तो आपका उसका 2 5 जा 10, तो 5% आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 8,000 रुपीज 5% वार्षिक दर से उधार लिए और उसका साधारण ब्याज 800 रुपये का भुगतान किया, तो उस व्यक्ति ने कितने वर्ष के लिए पैसा उधार लिया। क्लियर? इट मीन्स यहाँ पे क्या निकालना है, कितने वर्ष के लिए, आपको वर्ष निकालना है, मीन्स टाइम निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है, 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% और SI दे रखा है 800। इट मीन्स वही T इज इक्वल टू SI इंटू 100 और नीचे क्या दे रखा है, वापिस आपके बाकी जो बचा जो नीचे आ जाएगा 8,000 इंटू 5। ठीक है? क्लियर? आगे समझ में? अब इसका आंसर कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8 और ये आपका वापिस 4 2 जा 8, ये आपका आ गया 2 ईयर। क्लियर? बिल्कुल इजी है। ओके स्टूडेंट, तो आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।